नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 63 8/12/2020 सामाजिक विज्ञान आपको मिली है राहत किससे? मैप से। अगर मैप देखे जाए तो बहुत सारी वर्कशीट हो गई थी मैप की। 1 2 3 4 5 6 7 वर्कशीट आपकी मैप की कराई थी। तो एक बार इसे भी रिवीजन कर लेते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था, और जो अब आपका ये मैप था 55, अब ये पुनरावृत्ति के अंदर चल रहा है फ्रांस की क्रांति। यहाँ क्वेश्चन आंसर एक नंबर वाले होंगे, और मैं सीबीएसई क्लास का टेलीग्राम पे भी कराया जा रहा है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर ले तो आपके लिए अच्छा ही होगा। एक नंबर वाले रिवीजन हो जाते हैं, और बहुत पहले से करा रहा हूँ, 1 महीने पहले से ही। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रांस का मैप था 55, ठीक है। और ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं कई बार बता चुका हूँ। वर्कशीट 56 केंद्र शक्तियां मित्र शक्तियां, ठीक है। वर्कशीट आपका उसके बाद इतनी गंदी वर्कशीट आई थी, ये कितने कलरफुल नहीं थे, कुछ ज़्यादा ही था। तो इसमें दिखाना था आपको भारत का आकार और स्थितियाँ, ठीक है। इसमें दिखाना था राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। इसके बाद आया था आपका छोटा नागपुर, कोंकण, ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। पश्चिमी घाट, अनादुमोई पर्वत चोटी, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये सब चीजें दिखानी थी। ये सब चीजें रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप वर्कशीट पीछे अगर देखना हो तो देख लो 58, क्योंकि इतने सारे वर्कशीट होने के बाद आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस इस वजह से ही करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसके बाद पार्ट 3 अफवाह में से लिया गया, तो उसमें क्या बताया गया था आपका, ठीक है। नदियों के बारे में सिंधु, सतलुज, गंगा, नर्मदा, तापी, ठीक है, और कृष्णा, कावेरी या नदियों के बारे में यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया था अब की बार, ठीक है। प्रवाह लेवल नदियों के बारे में देखना है तो आपको वर्कशीट 59 देखनी होगी। उसके बाद वर्कशीट आ जाते हैं 60 पर। 60 पर क्या कराया गया था, ये कुछ एक्स्ट्रा ही थे, ठीक है। उससे रिलेटेड था, जलवायु से रिलेटेड था आपका, ठीक है, कि कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, कौन से स्टेट में होती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने होंगे। और लास्ट में जो आपका कराया गया था वर्कशीट, वो आपकी प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से लेकर था, ठीक है। वर्कशीट 61। ब्लर तो नहीं हो रहा ना, एक बार देख लेता हूँ बच्चों में, नहीं ब्लर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखने के लिए, पर्वत वन के बारे में देखने के लिए वर्कशीट आप 61 देख सकते हैं। 61 के लिए मैंने अलग से बना दिया था। आपका ये पर्वतीय वन है, आपके उष्ण कटिले, ठीक है, या उष्ण कटिले वन है आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका था ये जो मैप वर्क आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका पुनरावृत्ति में आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है पुनरावृत्ति, और ये एक नंबर वाले हैं। मैं सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे भी आपको काफी मदद मिलेगी इससे, ठीक है। तो फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट को स्टेटस जो थे को जन्म से मिलने वाले कोई 2 विशेषाधिकार लिखिए। फ्रांस में आपकी 3 स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। ये 3 हिस्सों में था, 1 2 3। पहला हिस्सों में आपका मोस्टली जो पादरी वगैरह आते थे, दूसरे हिस्से में कुलीन वर्ग आते थे, और तीसरा जो स्टेट था आपका, उसमें व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, भूमिहीन किसान, वो सब आते थे, ठीक है। तो जो विशेष अधिकार इनको दिए जाते थे पहले वाले में कौन सा था? तो यार जो सबसे हाई लेवल उन टैक्स नहीं भरते, जैसे हमारे नेता वगैरह टैक्स नहीं भरते, वैसे ये भी थे उस टाइम के अपने नेता हैं। राज्य को दिए जाने वाले कर, मतलब टैक्स से छूट था, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको ये मजे थे इस चीज के, ठीक। अब इसमें है नेक्स्ट, लुई 16वें ने के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था? कोई एक कारण लिखिए। एक नंबर वाला है, तो बहुत सारे कारण थे, इसने युद्ध भी लड़े थे, ठीक है। तो लेकिन जो मेरे को सही लगा वो मैंने ये लिखा, ठीक है। लुई 16वें के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी। अब किसी चीज को स्वतंत्रता हासिल मिल नहीं जाती, उसे बहुत सारा सहारा देना पड़ता है। एक तो था नहीं, 13 अमेरिकी उपनिवेशों को, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्रांस का था लुई 16वें के टाइम पे बहुत राजकोष ज्यादा हद तक खाली हुआ था, इसी वजह से। और लड़ाई भी किए थे, बात की बात है, वो भी और भी पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें एक ही पॉइंट देना था आपका, ठीक है। बस एक कारण जो आपको ठीक लगता है वैसे देना है आपको। रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरना है आपको। राजा फ्रांस के राजा डैश ने वाल्टूर का युद्ध सन 1815 में लड़ा। सब आपका वर्कशीट में सही है। देखो वर्कशीट आपकी 53, फ्रांस क्रांति 5। देखो 18 जून 1815 वाल्टूर के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया गया। मतलब
अंतिम युद्ध इसी का था, मतलब नेपोलियन। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपका? नेपोलियन, फोर्थ का, ठीक है। और यार इस वाले में भरना था नेपोलियन, गलत हो गया, थर्ड वाले में था, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ, ये रहा आपका आंसर नेपोलियन, थर्ड का आंसर नेपोलियन, ठीक है। फोर्थ में, फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था? बास्तील, ठीक है, बास्तील इस किले का नाम था। तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है, रिक्त स्थान में बास्तील भरना है यहाँ पे, ठीक। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए, मतलब वाक्य को ठीक करके दोबारा से लिखना है। तो लुई 16वां चोल वंश का राजा था, तो सीधी सी बात है, ये चोल मतलब चोल वंश का तो वो राजा नहीं था, ठीक है, वो बुर्व वंश का राजा था। तो इसको ठीक करके किस प्रकार से लिखना है? इसका उत्तर लुई 16वां बुर्व वंश का राजा था, इस प्रकार से लिखना है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। तो चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट में आते थे? अरे नहीं, ये तृतीय स्टेट में नहीं आते थे, ये प्रथम स्टेट में थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था पादरी पंडित टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके, तो इसको ठीक से किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार के, चर्च के पादरी फ्रांस के प्रथम स्टेट में आते थे, स्टेट होता है यार, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सही विकल्प चुनिए। विकल्प वाले आपके, फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? लीवर था, ठीक है, लीवरे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा शुद्ध करके लिखा है, ठीक है। मैं भी कहीं जगह लेवरे आपको कहीं दिखा है, लेकिन मैंने मोस्टली ये दिखा है लिवरे, आधा र आता है, ठीक है, लिवरे ऐसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ऑप्शन में ये है तो इसे ही ठीक मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सही विकल्प चुनिए। डिस्ट्रिक्ट शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, तो ये आपके जो वर्कशीट 53 में ही है, यहाँ पे आपका, ठीक है, डायरेक्टरी था मेरे ख्याल से, यहाँ पे डायरेक्टरी ही होना चाहिए, डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टरी होना चाहिए। देख लो बच्चों, यहाँ पे इसके वर्कशीट में ऐसा, आपके अगली वर्कशीट में ऐसा है, तो यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है, ठीक है, 1799 में, ठीक है, यहाँ पे है नहीं दिखाया गया। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना, ठीक है। डायरेक्टरी हम सुनते हुए भी आ रहे हैं, ये अभी हमने वर्कशीट में सुना भी नहीं है डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी ही होगा। इसे आप एक बार अपने मैम या सर से पूछ लीजिएगा, और इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन, इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जो 8 का आंसर लिखेंगे नेपोलियन, ठीक है। जो आपके सारी चीजें वर्कशीट में से पूछी गई, ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं आपको। पहला है ए, 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दी गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका। उसने फ्रांस के खिलाफ राज विद्रोह की साजिश रची थी, बिल्कुल इसी की वजह से तो उसे फांसी दी गई थी, ठीक है। यही एक रीजन है कि उसे जो फांसी दी गई थी इसी की वजह से दी गई थी, ठीक। तो जो इसका आंसर होगा, ए और आर दोनों सही हैं। हाँ सही तो है, ए आर की सही व्याख्या करता है, जो ए है आर की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ऑप्शन सही, ये भी पहला ही सही है, दूसरा भी पढ़ के देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, हाँ, किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता, ये तो टोटली गलत है। और ए सही है आर गलत, ये तो गलत है, सही तो दोनों है, ए गलत आर सही, ये दोनों गलत है, ठीक है। अब इसको अगर आपको देखना है तो आपको देखना होगा वर्कशीट नंबर 52, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति भाग 4 पे देखना होगा। 10/11/2020 में आपने पढ़ा था, पता है, अगर आज की तारीख 8 तो 10 एक महीने पहले आपने पढ़ा था, ठीक है। उसका रिवीजन अब हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से उतर जाता है तो फिर भी मैं आपको ये भी चीज़ दिखाता हूँ कि आपको याद रहे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा, राजा नेशनल कन्वेंशन का एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर किया और गणतंत्र की स्थापना की गई। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये दोनों जो आंसर थे जस्टिफाई करते थे, ठीक है। इसके और जो डिटेल्स पढ़ने 52 एक बार आप
देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और इसका कारण आर दिया गया है। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 1793 से 1794 के फ्रांसीसी काल को शांति का काल कहते हैं। ये आपका गलत है, ऐसा नहीं कहा जाता। अगर मैं आपको पढ़ाऊं 1793-94, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यही वर्कशीट 52 है, ये 92 मतलब 93 भी ऐड कर लेते हैं इसी में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हुआ क्या था, 89 के फ्रांस की भययुक्त अन्य देशों में फैलने लगा, जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस को भाग गए थे, मतलब फ्रांस भाग गए थे। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई, फ्रांस की क्रांतिकारी सिद्धांतों पर प्रचार। कहने का मतलब यहाँ पे मतलब वैसा सीन चल रहा है आपका। 21 सितंबर 1992 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रथम अधिवेशन जैकोबिन जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे, जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इसका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता रासपेरे था। आपको पता रासपेरे बिल्कुल तानाशाही था, तो शांति का सवाल ही पैदा नहीं होता। शांति का काल था? बिल्कुल नहीं, शांति काल नहीं था। दूसरा है कारण, इस दौरान रोसपेरे ने क्रूरता का शासन किया। अरे बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमने रोसपेरे के बारे में पढ़ा ना। और वैसे भी यहाँ पे आपका था आतंक का राज क्या था, ठीक है, ये तो यहाँ से जस्टिफाई। रोसपेरे कौन था? और वैसे भी यहाँ पे देखो रोसपेरे के नाम से मिल जाएगा आपका, ठीक है, यहीं पे होना चाहिए था रोसपेरे। ये रहा आपका, ये रहा इसके प्रमुख नेता, ठीक है, ये रहा इसका प्रमुख नेता रोसपेरे थे। ठीक है, पेरिस पर इसका प्रभाव था, इसका प्रमुख नेता रोसपेरे थे। दूसरी तरफ जेरोस्तीन। इसको और डिटेल्स में पढ़नी होगी तो आपकी वर्कशीट नंबर 52 एक बार देख लेना अच्छे से। जैकोबिन, बाकी तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, तो जुलाई रोसपेरो कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसे भी फांसी दे दी गई थी क्योंकि ये जो था आपका निरंकुश शासन कर रहा था। रोसपेरो के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आतंक का राज था, ये रहा आपका आतंक का राज। इसी के दौरान आतंक का राज था। तो ये कहने का मतलब है ए और आर, मतलब ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। इस दौरान रोसपेरो ने क्रूरता का राज किया, बिल्कुल सही। तो ए गलत है आपका और जो आपका आर है वो सही है। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये भी मतलब नहीं बनता। ए सही है, गलत, ये भी गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सारा जस्टिफाई कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पीछे का भी रिवीजन हो जाए। मैं तो टिक मार के निकल भी सकता था, मेरे से बगल में तो रखी हुई वर्कशीट, लेकिन नहीं, आपको भी दिखाना जरूरी ना ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और क्वेश्चन नंबर 8 का नेपोलियन 9 का ए और आर दोनों सही है तथा ए और आर की सही व्याख्या करता है। 10वें का ए गलत है पर आर सही है। ठीक है, ए गलत है पर ऐसे, ए गलत है पर आर सही है। माई सीबीएसई क्लास के इस प्रकार से अगर जो एक नंबर के क्वेश्चन है वो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पर कराया जा रहा है बच्चों। अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो आप लोगों को जरूर माई सीबीएसई क्लास ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपका पीछे का रिवीजन होता है। तो वहां पे एसएसटी नहीं, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश सबका किया जाता है। रोज 5 प्रश्न दिए जाते हैं एक सब्जेक्ट के, जिससे आपके पीछे का रिवीजन होता रहता है और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कई बार अपने पिछले प्रश्न पत्र में से देता हूँ। बाकी चलो ठीक है, जब आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। माई सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।